अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मक्ताब अली शाह, एमबीबीएस फोर्थ ईयर मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। अगर कोई एमबीबीएस करना चाहता है बांग्लादेश से, बांग्लादेश में एडमिशन लेना चाहता है, तो कैसे वो अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एलिजिबिलिटी, फ़ीस और प्रोसेस क्या है एडमिशन की, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई बांग्लादेश, बांग्लादेश ही क्यों। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो बांग्लादेश को चूज़ करते हैं, और भी दूसरी कंट्रीज़ है लेकिन बांग्लादेश को ज़्यादातर चूज़ करते हैं एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रीज़न्स उनके पास ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि सिमिलर सिलेबस, इंडिया का जैसे सिलेबस है ऐसा ही सेम सिलेबस लगभग यहाँ पर मिल जाता है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो क्लाइमेट एंड कल्चर है, वो क्लाइमेट हमारे यहाँ और बांग्लादेश का जो क्लाइमेट है वो लगभग सेम ही होता है। ज़्यादातर बंगाल और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स है वहाँ का और यहाँ का कल्चर भी लगभग सेम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो अक्सर बच्चे देखते हैं, स्टूडेंट्स देखते रहते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में, तो यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। बात करें अगर एफएमजी पासिंग रेट के बारे में, तो यहाँ का एफएमजी पासिंग रेट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से एक सिस्टम फॉलो किया जाता है उसके चलते जब हम यहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट करके इंडिया में जाके एफएमजी एग्ज़ाम देते हैं तो उसको अक्सर बच्चे पास कर लेते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स पास कर लेते हैं। और एक बात कि यहाँ पर कोई भी हिडन डोनेशन नहीं होता, जो कुछ भी कॉलेज की फ़ीस होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो उन्होंने ही ये सेट किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसमें अब बैठ जाते हैं, इस क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल है। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका नीट एग्ज़ाम। अगर आप नीट में एक क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर कर चुके हैं तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एकेडमिक गैप को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो आइए मैं बता देता हूँ कि टेंथ जब आप दोगे तो आपकी टेंथ 2022 या फिर 2023 में पास आउट हो, और ट्वेल्थ की बात करें तो ट्वेल्थ 2024 या 2025 में पास आउट होना चाहिए। और गैप की अगर बात करें तो ट्वेल्थ के बाद 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं चलता, 1 साल से ज़्यादा का गैप एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब बात करते हैं जीपीए रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पर टेंथ और ट्वेल्थ दोनों का मिलाकर जीपीए आपका 7 होना चाहिए, यानी इंडिविजुअली 3.5 3.5 ऐसे। याद रखिए इसमें से ट्वेल्थ में बायोलॉजी में आपका अकेले में 3.5 जीपीए होना ज़रूरी है। एज को लेकर अगर हम बात करें तो आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, या फिर आप इस दिसंबर तक, मतलब जो अभी दिसंबर जा चुका है वहाँ तक आपकी एज अगर 17 ईयर्स हो चुकी है 31 दिसंबर तक, तो भी आप एलिजिबल है। ये थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैंने अकॉर्डिंग टू डीजीएमई आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस को मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि सबसे पहला स्टेप आता है आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन इनका करवाना होगा। पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यहाँ से आपको इसका अटेस्टेशन करवाना होगा, और लास्ट में बांग्लादेश हाई कमीशन से, इन सारी जगहों से आपको अपना डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाना होगा। इसके बाद जब अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपका अगला स्टेप आता है डीजीएमई इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। मतलब कि आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और चाहिए ही होता है ये। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के लिए आपको करना क्या है कि अपने जो आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डीजीएमई यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन ढाका में आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होगा, जो कि आपके इन मार्क्स को बांग्लादेशी जीपीए सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे और आपको एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
इसमें लगभग आपकी फ़ीस $100 लगेंगी। इसके बाद क्या होता है कि जब इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट वाला काम हो जाता है तो आपके लिए एक पोर्टल ओपन होता है डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको अपना इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट और जो अपनी फ़ीस भरी थी $100 की वो रिसिप्ट, और इसके अलावा अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट कॉपी, ये सब कुछ आपको वहां पर अपलोड करना होता है। अब आप अपना मनचाहा कॉलेज भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। कौन सा कॉलेज आपको चाहिए वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट या सार्क कोटा यहाँ पर है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी होता है। सार्क कोटा या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती है और मेरिट बेस्ड होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हर स्टूडेंट के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। अक्सर स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही चूज़ करते हैं। फिर जो भी आप कॉलेज चूज़ करते हैं वो आपको एक ऑफ़र लेटर प्रोवाइड कर देता है। उस ऑफ़र लेटर में आपका सारा फ़ीस स्ट्रक्चर क्या-क्या है वो सारा लिखा हुआ होता है। अब आती है आपकी एक फ़ाइनल स्टेप, जिसमें आपको करना क्या है कि आपको अपना ऑफ़र लेटर जो आपको कॉलेज से मिला है और इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, इसको आपको लेकर बांग्लादेश हाई कमीशन में अप्लाई करना है। इंडिया में ही आपके नज़दीकी इलाके में जहाँ कहीं भी बांग्लादेश हाई कमीशन है वहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है वीज़ा प्रोसेस के लिए। और ये आपका फ़ाइनल स्टेप कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपका वीज़ा भी लग जाएगा आपके पासपोर्ट में। अब अगर बात करें थोड़े बहुत बजट की, तो अगर आपका बजट 35,000 टू 50,000 यूएस डॉलर है, यानी कि कम से कम 30 लाख से 45 लाख रुपए आपके पास है, तो आप किसी मेडिकल कॉलेज में, बांग्लादेश के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और डेली एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखा जाए तो अक्सर 10,000 से 15,000 रुपए में खर्चा निकल जाता है पर मंथ। अब बात करें अगर कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स की, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो पहले देख लिया करें कि कंसल्टेंट आपको सही से गाइड कर रहा है या नहीं। बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं। और जो भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड है उसको लेकर आप अच्छे से पहले रिसर्च कर लेना ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।